चलिए अब ध्यान दीजिए फिर। पदार्थ के गुण को दो भागों में बांटा गया था, एक को हम कहते हैं भौतिक गुण और दूसरे को हम कहते हैं रासायनिक। और सबसे पहले लिखिए मत, सुनिए पहले। सबसे पहले आप ये समझिए कि भौतिक गुण हम किसको कहते हैं और रासायनिक गुण हम किसको कहते हैं। वर्बली समझ लीजिए, जो लिखा हुआ बात है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, किसी भी पदार्थ का वह गुण भौतिक गुण कहलाता है जिसको हम उसके बिना कंपोजिशन को बदले हुए, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के समझ लें। जैसे ये पेन आपको कैसा दिख रहा है, रंग कैसा है इसका, ब्लैक। यदि ये उजला होता तो आपको उजला दिखता। तो बताइए कि ये इसका रंग काला है, इसको, इस चीज को देखने के लिए क्या इसको काटना पड़ा, केमिकल रिएक्शन कराना पड़ा, तोड़ फोड़ करना पड़ा, सिर्फ देख के पता चल गया? हाँ या ना? अब यदि इसमें कोई गंध होगा तो सूंघ कैसे पता चल जाएगा? इसमें कुछ स्वाद होगा, मान लीजिए हम चबा के देखें कि इस तीता लगता है, मीठा लगता है या कैसा लगता है। यदि हम स्वाद की बात करें तो स्वाद भी ऐसे नॉर्मल वे में पता चल सकता है। इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। एक्चुअल में ये सब भौतिक गुण। और रासायनिक गुण ऐसा गुण होता है जो तब पता चलता है जब उसका केमिकल रिएक्शन हम किसी के साथ करवाते हैं। मतलब वो किसके साथ, रासायनिक गुण का सिंपल मतलब होता है कि वो किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा। तो हम कराएंगे तो अपने पता चल जाएगा कि करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। इसीलिए यहां लिखा हुआ है, पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है, उसे हम भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे रंग, बताइए इसकी पहचान को यदि हम नहीं बिगाड़े तो भी ये काला दिख जाएगा। ऐसे कहीं भी रखा हुआ रहेगा, काला दिख जाएगा कि ये काला है। गंध, इसमें गंध है कि नहीं, स्मेल। गलनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम यदि मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने के बाद पता चल जाएगा ना कि बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है। क्वथनांक, यदि हम उड़ा दें इसको गैस बना के, गर्म इतना कर दें कि ये द्रव से किस में बदल जाए, गैस में, जैसे घर्म। तो ये सब किस प्रकार का के गुण के अंतर्गत आता है, भौतिक गुण। इधर देखिए अब और कुछ बात, सुनना ध्यान से। ये एक बर्फ का टुकड़ा है, आइस। इस बर्तन में वाटर है, जल है। और इस बर्तन में वाटर वेपर है, यानी वाष्प है, जल वाष्प। आप एक बात बताओ, आइस को ही गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, वाटर, जल में। और जल को ही गर्म दें तो किस में बदल, गर्म कर दें तो किस में बदल जाएगा, वाष्प में, जल वाष्प में। अब आप एक चीज बताइए कि ये ठोस अवस्था में, ये द्रव अवस्था में, ये गैस अवस्था में। लेकिन सब तो वाटर वाला मॉलिक्यूल ही ना है सब। जैसे यहां का भी मॉलिक्यूल H2O होगा, यहां का भी मॉलिक्यूल H2O होगा, यहां का भी मॉलिक्यूल H2O होगा। तो बताइए ये पदार्थ ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है, ये सब किस गुण के अंतर्गत आएगा, भौतिक गुण के अंतर्गत। अच्छा ये बताइए कि यदि पानी बॉयल हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, तो यह एक भौतिक प्रक्रम है या यह एक रासायनिक प्रक्रम? यह एक भौतिक प्रक्रम है, क्योंकि भौतिक प्रक्रम में किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि ये रासायनिक परिवर्तन होता तो इसके फॉर्मूला में चेंजिंग आ जाता। देखिए कैसे, यदि आप H2O जो कि आइस के रूप में था, आप गर्म किए तो फिर से ये H2O ही रहा, खाली वो ठोस अवस्था से किस अवस्था में चला गया, द्रव अवस्था। और जब आप इसको फिर गर्म किए तो फिर ये वाटर ही है, सिर्फ ये किस अवस्था में चला गया, गैस अवस्था में। तो आप ये बात जान लीजिए, किसी भी ठोस को गर्म करके द्रव में बनाते हैं आप, किसी भी द्रव को गर्म करके गैस में बदलते हैं आप। यह सब कैसा प्रक्रम है, भौतिक प्रक्रम है, क्योंकि इसमें भौतिक अवस्था परिवर्तित हो रहा है। यही बात समझ में। अब हम आपको बताते हैं रासायनिक प्रक्रम क्या है और रासायनिक गुण क्या है। यदि आप इस बर्तन में, सुनिएगा ध्यान से, यदि आप जल में 2 रॉड डाल दीजिए और एगो में प्लस और एगो में माइनस करंट डाल दीजिए, तो आप देखिएगा कि यहां से और यहां से बुलबुला छूट रहा है, एयर ड्रॉप। एक बनाता है हाइड्रोजन गैस और एक बनाता है ऑक्सीजन गैस। तो जरा बताइए कि जब आप जल में इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किए तो वो H2 में बदल गया और O2 में बदल गया, यानी हाइड्रोजन गैस में बदल गया और ऑक्सीजन गैस में बदल गया। बताइए ये कैसा प्रक्रम है, रासायनिक या भौतिक?
यह एक रासायनिक प्रक्रम है, क्योंकि देखिए ना रासायनिक सूत्र बदल गया है। एक है जल, जल से बन गया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो रासायनिक परिवर्तन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, जो चीज आपस में मिला था वो कुछ अन्य चीजों में बदल चुका होगा। क्लियर है ये? अब बताइए कि अन्य चीजों में बदल चुका होगा तो उसका कंपोजिशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, उसकी पहचान बदलेगी कि नहीं बदलेगी। इसीलिए आगे के टर्म में जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें देखिए लिखा हुआ है पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ की पहचान या संगठन को रासायनिक परिवर्तन करके ही मापा जा सकता है या देखा जा सकता है, उसे हम रासायनिक गुण कहते हैं। तो ओवरऑल रासायनिक गुण और भौतिक गुण में यही डिफरेंस है। यहाँ पर आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है मैटर का, जबकि वहां पर रासायनिक गुण में आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। आइडेंटिटी का मतलब पहचान होता है। अब आप लिख लीजिए तो इसको फटाफट। भौतिक गुण को पहले परिभाषित कर लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर स्टार लगाकर हेडिंग डालिए रासायनिक गुणधर्म। इस बेंच पर छो छो काहे ला बैठे गई? 8 गो बैठल थे। पागल करेगी रे तुम लोग। रासायनिक गुणधर्म लिख चुके हैं हेडिंग, डिफाइन कीजिए तो। जो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं यह चैप्टर एक तरह से समझिए मात्रक है पूरे केमिस्ट्री का। जब तक चीजों में, जब तक आप मात्रक नहीं समझेंगे सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते हैं। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं और आप कहते हैं कि 5 चीनी दीजिए, बताइए 5 चीनी दीजिए ऐसा बोलिएगा तो देगा को चीनी। एक बार बोलिएगा तो पूछेगा क्या बोले, फिर बोलिएगा 5 चीनी दीजिए, दोबारा फिर तुम्हारा मुंह देखेगा। तीसरा बार गलती से फिर कह दिया कि 5 चीनी दीजिए तो 5 थोपी देके वहां से भगा देगा। क्यों क्यों भगा दिया? क्योंकि जो बात आप बोल रहे हैं वह मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? यूनिट के बिना, मात्रक आप नहीं बोल रहे हैं। आप 5 kg चाहिए, आपको 5 मन चाहिए, 5 क्विंटल चाहिए, कितना चाहिए आप बताइएगा ना। तो जिस तरह से किसी किराना दुकान को चलाने के लिए किलोग्राम ग्राम इस सब को समझना जरूरी है, उसी तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए उसके सारे मात्रक को समझना जरूरी है। उसके बीच का क्या रिलेशन है, क्या गुण है, इस सब को समझना जरूरी है। तो जो बात आप पढ़ रहे हैं वह मात्रक से संबंधित है और यह बेहद हल्का बात है, बहुत भारी बात नहीं है ये सब। तो इस सबको फटाफट खत्म कीजिए तुरंत, इस समय बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खास करके जो बिल्कुल बेसिक है वो सब।
फिर 4-5 चैप्टर जो एक साथ है उसको सेपरेट करेंगे तो भारी होगा। हाँ, ये तो रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने पर आधारित है ना। आप ये पूछ रहे हैं कि जल में ऑक्सीजन का एक परमाणु रहता है। अब देखिए, तो एक ही गो परमाणु है कि दो गो है? एक ही है। और इस पर भी नहीं समझे तो दो से गुना कर दीजिए, हटाइए इसको, ऐसे समझिए। अब देखिए तो ठीक है। दो दुना चार हाइड्रोजन, दो दुना चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। ये तो बैलेंसिंग है। यदि बैलेंसिंग नहीं जानते होंगे तो ये भी आपको पढ़ना है यहाँ, आपको पढ़ेंगे हम लोग। क्या यहाँ तक हो चुका है? अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि पदार्थ के अनेक गुण, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि, ये सब मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। मात्रात्मक प्रकृति का मतलब होता है कि उसकी कुछ मात्रा होती है। जैसे एक बात बताओ, ये जो हॉल आप बैठे हुए हैं, यह थोड़ा बड़ा हॉल है। इससे छोटा हॉल भी तो हो सकता है, और छोटा हो सकता है, या इससे बड़ा भी तो हो सकता है। तो इसका घन बताइए, इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है कि नहीं? इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है कि नहीं? इसी से संबंधित बात है कि पदार्थ के गुणधर्म, जैसे लंबाई, अब ये कितना लंबा है ये निकाला जा सकता है, क्वांटिटिव है ये। क्षेत्रफल, आयतन, जैसे कोई 5 लीटर का डब्बा होता है, कोई 10 लीटर का डब्बा होता है, तो ये सब कैलकुलेट करके या उसको माप के निकाला जा सकता है। तो आगे इसी सब के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए तो, पदार्थ के अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। और इसी के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि किसी भी मात्रात्मक प्रेक्षण या मापन को कोई संख्या और उसके बाद वह मात्रक लिखकर निरूपित किया जाता है जिसमें उसे मापा जाता है। जैसे हम आपको कहें कि ये पेन 5 लंबा है, तो 5 लंबा कौन चीज है? 5 5 किलोमीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, तो कुछ तो होगा ना जी उसका। कोई संख्या हम लेंगे और फिर उसका कुछ ना कुछ मात्रक लेंगे। जैसे ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये बोलना उचित है। खाली 5 बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, खाली सेंटीमीटर बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। तो जब भी किसी मात्रात्मक चीजों को आप देखते हैं तो वहां पर आपको एक संख्या बोलना पड़ेगा, और संख्या के साथ एक यूनिट बोलना पड़ेगा जिसमें आप उसको माप रहे हैं। जैसे किसी डब्बा का आयतन आपको पूछा जाएगा कि कितना होगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि लीटर होगा, आप ये नहीं कह सकते हैं कि 5 होगा। आप पूरा बोलिएगा तो क्या बोलना पड़ेगा? 5 लीटर होगा। मतलब आप एक संख्या बोलिएगा और उसके साथ आप उसका मात्रक बोलिएगा जिसमें आप उसको निरूपित करना चाह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो लिखा हुआ है 6 मीटर, 2 लीटर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर किस चीज का मात्रक है वो? लंबाई का। लीटर आयतन का। और सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे तभी ना क्षेत्रफल, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या ये बात लिख चुके हैं आप? अब चूंकि यहाँ पर बात आया है कि किसी मात्रात्मक प्रेक्षण या मापन को कोई संख्या और उसके बाद वह मात्रक लिखकर निरूपित किया जाता है, तो यहाँ मात्रक की बात आई है ना। एसआई सिस्टम में कुल कितना मात्रक है? 7। एसआई पद्धति में कुल 7 जो बेसिक यूनिट होता है। आधार मात्रक कितने हैं? 7। इसको नीचे में एक टेबल में लिखा गया है सातों का मात्रक, जो बेसिक यूनिट सेल है एसआई में। उस सबको देखेंगे फिर उसके रिलेशन पर आगे काम करेंगे।
तो ये जो बेसिक यूनिट सेल है इसको पूरा विश्व मानता है और हर जगह एक ही बात है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे तो अमेरिका में भी इसका यूज कर सकते हैं, लंदन में भी, मतलब इंग्लैंड में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है और आप थोड़ा टेबल को पहले समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान से, रुक जाइए, अब उतारिएगा मत। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको लिखना है सिर्फ हिंदी में। पहले आप समझिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है आधार भौतिक राशि। आधार भौतिक राशि में जैसे मान लीजिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा और आगे जो जो बात आएगा वो सब देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है संकेत। लंबाई का संकेत स्मॉल एल होता है, द्रव्यमान का संकेत स्मॉल एम होता है, टाइम का संकेत स्मॉल टी होता है। इस कॉलम में लिखा हुआ है एसआई मात्रक का नाम। जैसे लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर का ये पूरा पूरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन मीटर को भी शॉर्टकट में लिखा जाता है। मीटर को शॉर्टकट में किस चीज से सूचित करते हैं, स्मॉल एम से। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ को सूचित करते हैं स्मॉल एल से, और लेंथ का जो एसआई मात्रक मीटर होता है उस मीटर को सूचित करते हैं हम लोग स्मॉल एम से। जैसे यदि हमने कहा, मान लीजिए कि हम 6 मीटर का कोई चीज लेते हैं, कोई एक तार है जो 6 मीटर का है, तो हम लोग उसको लिखेंगे 6 मीटर। इसको क्या पढ़ेंगे, 6 मीटर। ये 6 संख्या को बता रहा है और ये जो m है वह उसके मात्रक को बता रहा है। अच्छा, जैसे आप सोचिए कि हम आपसे पूछें कि, सुनिएगा ध्यान से, हम आपसे पूछें कि यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर होगा, कितना किलोमीटर होगा, तो उसका एक संख्या होगा ना कुछ। आप यदि मैप पर जाइए तो वहां से आपको बता देगा कि एग्जैक्ट यहाँ से दूरी कितनी होगी, न्यू दिल्ली जो स्टेशन है उसका, रेलवे स्टेशन। तो ऐसी स्थिति में जैसे आप कहते हैं कि 1200, सिर्फ आप 1200 बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्या बोलना पड़ेगा, 1200 किलोमीटर। तो इससे क्या होता है ना कि एक मोटा मोटी आइडिया आ जाता है कि अरे यार 1200 किलोमीटर है, मतलब दूर है थोड़ा। क्या ऐसा मन में आता है कि नहीं आता है। जब हम आपको कह दें कि यहाँ से दिल्ली 12 किलोमीटर है तो तुमको लगेगा यार चलो साइकिल से चलते हैं, आधा घंटा में तो पहुंच ही जाएंगे, हाँ या ना। तो सुनिए इससे क्या फायदा क्या मिलता है। अभी जैसे 12 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर में फायदा तुमको ये मिला कि यदि तुम इस चीज को समझते हो तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि तुम ये दूरी साइकिल से जा सकते हो या नहीं जा सकते। जैसे तुमको हम बोले कि देखो बुआ तुम यहाँ पढ़ने आते हो, थोड़ा एगो मेरा छोटा सा काम कर दो, हमारे पास एगो 500 केजी का एक बोरा है, उसको थोड़ा माथा पर ले जाके काली स्थान में रखाओ। 500 केजी का बोरा हमारा से नहीं होगा सर, ऐसा होगा कि नहीं, बोलिएगा कि नहीं। लेकिन आपको हम बोले कि वो 5 केजी का एक छोटा सा बर्तन है जिसको काली स्थान मंदिर पर दे देना, तो तुम 100 हर्ष कहोगे हाँ ठीक है हम दे देंगे, यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा कल्चर होगा अच्छा वाला तब। नहीं तो बोलेगा आपका नौकर है। खैर ये आप पर डिपेंड करता है, हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। आप ये बताइए कि 500 केजी आपसे नहीं होगा, ऐसा आप किए नहीं लेकिन फिर भी पता चल गया, क्या है कि आपको एक आइडिया है कि 500 केजी एक हेवी अमाउंट है जो हमारे माथा पर जाने वाला नहीं है, और 5 केजी एक छोटा अमाउंट है जिसको हम आसानी से ले जा सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि संख्या के साथ मात्रा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको सब्जेक्ट का आइडिया आएगा कि हम कितनी मात्रा में बोलने वाले हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम जैसे तुमसे कहें क्या कि तुम एक दिन में 20 लीटर या 25 लीटर से स्नान करते हो, फिर कहें क्या कि तुम जो है सो 500 लीटर से स्नान करते हो, इसका मतलब तुम पानी की बर्बादी कर रहे हो। सामने वाले को समझ में आ जाएगा बेवकूफ आदमी है, 500 लीटर रोज बर्बाद करता है। नहाने का तो 1 लोटा से आदमी नहा ले, अरे नहाएगा कि नहीं। आजकल अलग बात है, नहाने के लिए 10 बाल्टी लोग यूज करते हैं, 10 नहीं सॉरी 10 बाल्टी यूज कर लेते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो सुनिए, तो आधार बेसिक एसआई सिस्टम में कितना यूनिट है, 7। सबसे पहला लेंथ, सिंबल क्या है, सुनो लिखना मत करो पहले। लंबाई का जो सिंबल है क्या है, एल, लेंथ एल इसी से आया है। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, जिसको हम सूचित करते हैं स्मॉल एम से। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का सिंबल होता है स्मॉल एम और इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, सूचित होता है केजी से। तीसरा है टाइम, टाइम को सूचित करते हैं हम लोग स्मॉल टी से। और सेकंड इसका एसआई मात्रक है, सूचित करते हैं स्मॉल एस से। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं
और एम्पियर इसका एसआई यूनिट होता है, और एम्पियर सूचित होता है स्मॉल ए से। आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़िएगा तो ज़्यादा यूज आपको फिजिक्स में होगा, हालांकि केमिस्ट्री में भी इसका यूज है, 11th में तो कम, 12th में ज़्यादा यूज पड़ेगा। टेम्परेचर का जो अगला है भौतिक राशि, इसका सिंबल होता है कैपिटल टी। देखिए स्मॉल टी भी आया और कैपिटल टी भी आया। स्मॉल टी टाइम को इंडिकेट करेगा और कैपिटल टी टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा। इसका ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, सूचित होता है कैपिटल के से। ठीक है, आगे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसको हम सूचित करते हैं स्मॉल एन से। इसका मात्रक होता है मोल, और मोल को सूचित किया जाता है MOL से। और एक है ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, IV से इसको सूचित करते हैं। कैंडेला इसका ऐसा ही मात्रक है, और कैंडेला का जो अपना सिंबल है वो क्या है, CD। तो कैंडेला का यूज तो हम लोग नहीं करते हैं केमिस्ट्री में, ये फिजिक्स में आपको यूज में आएगा, लेकिन बाद बाकी सब का यूज होगा। तो आप पहले इस टेबल को उतार लीजिए तो, और आप हिंदी इंग्लिश सब में नहीं उतारेंगे, किसी एक लैंग्वेज में चलेंगे, जो आपका लैंग्वेज है उसको पकड़िए। इस तरह का टेबल जब आता है ना, तो एक एक लाइन छोड़ के लिखा कीजिए ताकि स्पष्ट दिखे। लाइन पर लाइन चढ़ाकर लिखते हैं तो देखने में खराब लगता है। कल पहले यहाँ पर एक फैन लगवा देते हैं, यहाँ का फैन खुला हुआ है, यहाँ दिक्कत होता होगा, आप लोग समझ सकते हैं। आज ही करवा देते हैं, कल छुट्टी है फिर से। वैसे गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है तो गर्मी तो लगेगा ही, तो माथा में AC को बांध के चलिए। हम हम बांध के चलते हैं। नहीं, बांध के तो नहीं चलते हैं। हमको बांध के चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, गाड़ी में AC लगा हुआ है। बाइक में नहीं है, साइकिल से तो आते नहीं है। लिखने का तरीका बदलिए आप, ऐसे लिख रहे हैं जैसे संपापड़ी खाना है टॉपिक का बाद में। हट, देखो, तुमको पिटाई लगेगा इससे। तुम हंसी का है इसको देख के। सभी लोग लिखावट पर विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग घर पे जाके फेयर वगैरह मत बनाइए, इसी को रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन जो दिया जाएगा, अब आप लोग को एक असाइनमेंट मिलेगा क्वेश्चन का, उस सब पर ज्यादा काम कीजिए। आगे बढ़ाएं इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, उतारिए इसको जल्दी। ए, ऐसा खरीदती है क्या उधर तुम लोग? इतना ना खिचड़ी खाए हैं कि हिस्सा वाला आदत तो अबे करेगा। लजाते का है, बताइए। सरकार इतना खर्च करती है खिचड़ी पर, ये लोग लजा रहे हैं। खाए हैं तो बोलिए हाँ खाए हैं। अच्छा हाथ खड़ा करो तो, आप लोग में से कौन कौन खिचड़ी खाते थे स्कूल में, हाथ खड़ा कीजिए। लजाइए नहीं, खिचड़ी वाले लोग हाथ खड़ा कीजिए तो। इस सब का माथा अच्छा क्वालिटी का होगा। धीरे धीरे हाथ उठना और बढ़ा है, हाथ नीचे करो। नहीं, यदि खिचड़ी खाए तो जुल्म किए हैं आप लोग। सरकार इतना खर्च कर रही है और आप लोग खिचड़ी खाए बिना आए हैं, तब माथा नहीं है कि। ये सब खिचड़ी इसलिए नहीं खाई है, सब खाता होगा, ये सब उस समय खिस्सा कर दी होगी।
अगला है कर, हो क्या लिखा हुआ? अब बढ़े आगे। सुनिए पहले, प्लीज आप लोग शांत रहिए, अल्लाह मत कीजिए। देखो, मास और वेट, एक होता है भार और एक होता है द्रव्यमान। इस दोनों में थोड़ा अंतर है, दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन केमिस्ट्री में दोनों को हम एक ही रूप में यूज करते हैं। लेकिन फिजिक्स में जब आप जाइएगा तो अलग अलग तरह से इसका यूज होता है। हम लोग केमिस्ट्री में कभी बोलेंगे, क्या सुनिए इधर, हम जैसे बोलेंगे NaCl का द्रव्यमान इतना है, फिर कभी बोलेंगे NaCl का भार इतना है। तो केमिस्ट्री में दोनों को हम लोग सेम मान के चलते हैं, लेकिन जो अंतर है उस अंतर को हम यहाँ समझा देते हैं। बाद में ये मत कहिएगा कि सर कभी मास लिखते हैं कभी भार लिखते हैं, दोनों एक ही तरह से चल रहा है। हीरिंग डाला हुआ है मास एंड वेट, द्रव्यमान तथा भार। मास के बारे में लिखा हुआ है, द्रव्यमान के बारे में कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा है। पदार्थ का द्रव्यमान पदार्थ में उपस्थित मात्रा है और यह बदलता उदलता नहीं है। और आगे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है। इसका मतलब यह है, जैसे मान लीजिए सुनिए इधर, जैसे हमारे अंदर जो पदार्थ है, हम एक सजीव आदमी हैं, आप भी एक सजीव आदमी हैं, हमारे अंदर जो भी मात्रा है पदार्थ की वह कहलाएगा द्रव्यमान। लेकिन इस पदार्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो गुरुत्वीय बल लगा रहा है, उस बल को हम क्या बोलेंगे? भार। अब बताइए कि गुरुत्वीय बल हर जगह एक जैसा तो होगा नहीं। यदि हम चंद्रमा पर चले जाएंगे तो उसका गुरुत्वीय बल कम होता है, मार्स पर चले जाएंगे तो उसका गुरुत्वीय बल और कुछ अलग होगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि हमारा भार यदि यहां पर 60 kg या 70 kg है, तो हमारा ये वाला यही भार चंद्रमा पर नहीं होगा, लेकिन जो द्रव्यमान हमारा यहां होगा वही द्रव्यमान हमारा वहां होगा। तो ऐसी स्थिति में एक ही सब्सटेंस का द्रव्यमान नहीं बदलता है, जबकि भार गुरुत्वीय बल के बदलने से बदलता है। यदि हम प्लानेट चेंज करें या एक जगह से दूसरी जगह जहां पर गुरुत्वीय बल में कमी आती है वहां जाएं, तो हमारा भार बदल जाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है। तो गुरुत्व बल से लगने वाला जो किसी भी पदार्थ पर जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो भार है। और द्रव्यमान क्या है? किसी भी पदार्थ की जो मात्रा है, कि कोई भी पदार्थ जिसकी जो मात्रा है उसका यदि हम वेट निकालें नॉर्मली, तो वही क्या है? द्रव्यमान। तो यही एक छोटा सा अंतर है। बाकी इसमें आप फिजिक्स में जाएगा तो इसका काफी अलग अलग एप्लीकेशन होता है, तो हम लोग वहां पर नहीं, हम लोग वहां पर वो चीज देखेंगे फिजिक्स में। यहाँ केमिस्ट्री में आप इसको एक ही मान सकते हैं, क्योंकि हमको धरती पर रख के काम करना है। हम चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर जाके कभी काम नहीं करेंगे, तो आप एक जैसे इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, हम कभी NaCl का द्रव्यमान बोलें कभी NaCl का भार बोलें तो कंफ्यूज मत हो जाना, सेम चीज मानिएगा। इस तरह का ना दो तीन फैन और रखा हुआ है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा वो तीनों फैन अपना अपना जगह पर चला जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है ये? दोनों लिख लिए क्या? दोनों लिखिए ना। चेंज करें इसको।
देखिए यही बात आगे लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, जबकि उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। और आप ये बात जानते होंगे कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। मिली में डबल एल होता है, यहाँ पर एल छोटा हुआ है। लिख लीजिए तो इसको। एक मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखिएगा। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर किसका मात्रक है? बोलिए जल्दी। लेंथ का, लंबाई का। अच्छा ये बताइए, दूरी और लंबाई में क्या अंतर है, या दोनों सेम चीज? बोलिए, दूरी और लंबाई में क्या अंतर है? कोई आदमी जानते हैं तो खड़ा होकर बताइए। सेम चीज है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है? बोलिए। कौन चीज? दूरी हुआ। एकदम सही है आप। देखिए, बेसिकली जब आप किसी लंबे दूरी को तय करते हैं, लंबाई मतलब जब बहुत ज्यादा बड़ा लेंथ को तय करते हैं, तो वहां पर जनरली मीटर का यूज, डिसीमीटर का यूज नहीं होता है। वहां पर किलोमीटर का यूज होता है। तो जब बहुत दूर तक आप गए तो वो दूरी कहलाती है। और जब छोटे छोटे वस्तुओं की लंबाई को मापना होता है तो उसको हम लोग लंबाई या लेंथ में रखते हैं। तो जैसे इसका हमको लंबाई मापना है तो अच्छा एक बात बताइए, इसका जो लंबाई हम मापेंगे तो किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। इसका एक छोर दूसरा छोर पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? और दूरी तब होता है जब एक छोर पता रहे, एक छोर दिख रहा हो और दूसरा छोर नहीं दिख रहा हो। तो यहां से लेके वहां तक जाएंगे तब देखेंगे कितना दूरी तक हम लोग चले। तो जनरली ये छोटा सा एक डिफरेंस है इसमें। आगे बढ़े। लिखेंगे आयतन। 1 मिनट रुकिएगा तो। रुकिए तो 1 मिनट। रुक जाइए, मत लिखिए, रुकिए तो। ये आप लिख चुके हैं? देखो ये थोड़ा ना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, और हम इसका यूज बार बार करेंगे शॉर्ट टर्म में। तो जैसे इसी को हम और करके चाहें तो लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ऐसा लिख सकते हैं। इसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे तो आप और करके ना इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए। उसके बाद हेडिंग डालिए आयतन। पहले आप ये बताइए कि आयतन निकलता कैसे है? जब किसी भी वस्तु के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देते हैं तभी ना आयतन निकलता है। मान लीजिए कि एक बर्तन है जिसका लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है। तो बताइए उसका आयतन क्या होगा? 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर। एक को 3 बार गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, लेकिन मीटर को 3 बार गुना करेंगे तो मीटर क्यों हो जाएगा? तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और लंबाई को 3 बार गुना करेंगे तो मिलेगा आयतन। तो मीटर को 3 बार गुना करेंगे तो मीटर क्यों। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आयतन का जो ऐसा ही मात्रक होगा वह मीटर क्यों होगा। तो आयतन लिख लीजिए। लिखिए तो आयतन का ऐसा ही मात्रक मीटर क्यों होता है।
टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने पर है, आप इसको लिख लीजिए फिर छोड़ देते हैं। आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। हाँ? अब आयतन द्रव्यमान, इस सब का डिफिनेशन इसलिए